हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी ये सेकंड वीडियो है और मैं आपको डेली स्टडी रूटीन डालूंगी इस चैनल पे। आपको डेली मेरा स्टडी रूटीन क्या रहता है, किस तरह से मैं तैयारी करती हूँ, वो आपको डेली देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ। अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई कर रहे हैं, तो शुरुआत से होता है ना, कोई सही से गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मुझे 6-7 मंथ लगे थे कम से कम इसको समझने में। चीज़ें मतलब बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करना होता है, कौन सी बुक्स बेटर रहती है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए मेरा भी बहुत टाइम इसमें वेस्ट हो गया था। तो मैं चाहती हूँ कि जो कोई और बिगनर्स हो, वो तैयारी कर रहे हैं, तो उनका टाइम इतना वेस्ट ना हो। तो वो चाहे मैं उनको किस तरह से मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी और कौन कौन सी बुक मतलब परफेक्ट रहती है इसके लिए, तो वो आप उस तरह से ले सकते हैं। तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था किस तरह से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी रहती हैं, वो मैंने आपको बता दी थी। और अभी मेरे पास पिनेकल्स की सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पीसीआर पैटर्न पे आधारित हैं। वो सभी आपको मतलब अगर उनसे पढ़ना चाहोगे तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। मैंने वो भी खरीद रखी है। और उसके बाद मेरे पास किरण पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट है, उससे मैं तैयारी करती हूँ। और कुछ मैंने कोर्स जो हैं वो मतलब पेड परचेज़ करा है, जैसे कि मैथ का मैंने आपको कल बताया था। तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं बुक ऐप कर रही हूँ। सबसे पहले मैं प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, तो उससे मैं तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद मैं ब्लैक बुक के से तैयारी करूँगी। भी तैयारी कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में मेरा रूटीन रहता है, मैं मॉर्निंग में सुबह के लिए 4 बजे या 5 बजे स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ, योगा वगैरह करती हूँ। फिर अपना सुबह के लिए अपना मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ सुबह के लिए बुक से। उसके बाद मैं इंग्लिश की क्लास लेती हूँ और करंट अफेयर, जीके जीएस सारा कुछ मॉर्निंग में करती हूँ। उसके बाद मैं मैथ्स और रीजनिंग करती हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट एक दिन में ही करती हूँ। आपको अगर मतलब ऐसा मैनेज नहीं हो पाता तो 2-2 सब्जेक्ट करके कर सकते हैं। 2 दिन आप 2 सब्जेक्ट पढ़ लो और 2 दिन 2 सब्जेक्ट, ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन मैं चारों सब्जेक्ट एक ही दिन में करती हूँ। और मेरा मैथ थोड़ा वीक था तो मैं मैथ के लिए ज़्यादा टाइम देती हूँ। अगर आपका नॉर्मल है मैथ तो आप 1-2 घंटे मैथ के लिए दे सकते हैं। और मैथ आपका ज़्यादा कमज़ोर हो तो कम से कम आपको 3 या 4 आवर्स देने ही चाहिए। उसके बाद आपको रीजनिंग को मतलब 1 आवर काफ़ी होता है। और हिस्ट्री, पॉलिटी ये थोड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको भी आप अच्छे से मैनेज करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग टाइम देख लें, कितना आपको बेटर टाइम रहेगा तो वो आप कर सकते हैं। मैं डेली जीके, जीएस और पॉलिटी ये सारी डेली पढ़ती हूँ। पॉलिटी में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, पॉलिटी हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पढ़ने की कोशिश करूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा हिस्ट्री और पॉलिटी बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। लेकिन इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा, सारी चीज़ें करो उनसे ही काम चलेगा। तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद मैंने ब्लैक बुक ली है और ब्लैक बुक से मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड एकदम फ्रेश रहता है। तो ब्लैक बुक से आप मतलब सारी बुक आप याद कर सकते हैं, जैसे वन वर्ड और साइनो एंटो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। आप मतलब डेली अगर आप 100 वर्ड डेली रीड करते हो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, इस तरह से मैं इनको पढ़ती हूँ और जो मुझे इजीली याद है उनको मैं जल्दी जल्दी टिक कर देती हूँ। और जो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देती हूँ। जो मुझे पहले से याद है उनको मैं जल्दी से टिक कर देती हूँ। तो इसी तरह से आप भी याद कर सकती हैं। और उसके बाद जो भी आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हो। तो मैं कम से कम 30 मिनट डेली देती हूँ उसके लिए। उसके बाद अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम होता तो ज़्यादा भी दे देती हूँ, लेकिन 30 मिनट डेली। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट है उससे पिनाइकल का, उससे प्रैक्टिस करती हूँ। और मैथ के लिए मेरे पास राकेश सर की बुक है, उससे प्रैक्टिस करती हूँ। और उनका अभी मेरा जो बैच था मैंने वो परचेज़ किया है, उसका काफ़ी मेरे पास अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड ये सब मैं कर कर चुकी हूँ। आगे का भी मेरा बहुत सारे चैप्टर हैं वो मैं करूँगी 6 मंथ में। मैं सोच रही हूँ सारा अपना सिलेबस ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूँ। तो आप भी इसी तरह से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। और कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती अगर हम कंटिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि कंटिन्यू हम एक जैसी तैयारी नहीं कर सकते। किसी दिन हमारा स्टडी ज़्यादा हो जाती है, किसी दिन कम हो पाती है, लेकिन कोशिश करें हम अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी बना के रखें। रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है।
तो इसलिए आपको रेगुलरिटी बना कर रखनी चाहिए। उसके बाद मैं मॉर्निंग में अड्डा 24/7 पे प्रतिभा मैम की इंग्लिश की क्लास लेती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद उसी पे इंग्लिश के बाद करंट अफेयर की क्लास होती है, तो मैं उनकी करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको कम से कम 10 मंथ का करंट अफेयर पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद मैंने ली है मैथ्स की क्लास, जो राकेश सर कैरिबल ऐप पे पढ़ाते हैं, और यूट्यूब पे भी क्लास करवाते हैं। अगर आपकी मैथ पहले से अच्छी है, तो कम में ही आपका काम मतलब हो सकता है। लेकिन मेरा वीक था, तो मैंने उनका कोर्स परचेज कर लिया था। उसके बाद मैंने रीजनिंग की क्लास ली थी, और बस ये सब करने के बाद मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।